नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं, करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं ऑफ द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट। सो ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, किसी भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, बट एज आई ऑलवेज से अननेसेसरीली हर मैसेज के साथ में आपने रेजोनेट नहीं करना है। इफ यू वॉन्ट, आप इस समय पर वीडियो को पॉज कर सकते हो, ईश्वर से प्रे कर सकते हो कि आपको सही गाइडेंस की तरफ लेकर के जाएं और उन्हीं मैसेजेस की तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट हो जो कि आपके लिए बने हैं या आपको जानने जरूरी है इस रीडिंग के माध्यम से, आपके कनेक्शन को लेकर के या आपके पर्सन को लेकर के। सो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, विच इज अ लाइक। एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। जिस इंसान की एनर्जी आप जानना चाहते हो, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जानना चाहते हो आपके टुवर्ड्स, उनका ध्यान करना है आपने। उनके चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल एनर्जी चेक हम करेंगे और देखेंगे कि जो भी कनेक्शन है आपका, इसमें आप लोग मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। सो वी हैव द हायरोफेंट, लॉट्स ऑफ टॉरस एंड वर्गो, 3 ऑफ कप्स, बहुत सारी सेलिब्रेशन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और आ गया है एक्चुअल में हमारे साथ में। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है और एक मेजर अरकाना भी हमारे पास में निकल के आया है। एंड सिंस मैं कभी भी इवन नंबर में कार्ड्स नहीं पिक करती हूँ, तो मैं एक कार्ड और पिक करूंगी आप लोगों के लिए। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। एक इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है और एक इंसान बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत रिलीजियस है, स्पिरिचुअल नहीं कहूंगी मैं, रिलीजियस है बहुत ज्यादा। एंड इट सीम्स लाइक कई लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी जो है वो बट रही है, या किसी तीसरे इंसान का इम्पैक्ट या किसी थर्ड सिचुएशन का, किसी आउटसाइड सिचुएशन का इम्पैक्ट आप लोगों की एनर्जी के ऊपर, आप लोगों की जो कंबाइंड सिचुएशन है उसके ऊपर आ रहा है। देर आर फ्लक्चुएशंस हैपनिंग, बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। जो भी कनेक्ट है इसमें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं और मे बी बहुत सारी पुरानी साइकिल्स भी जो है वो बार बार आप लोगों के रिलेशनशिप में रिपीट हो रही हैं। एंड बिकॉज ये साइकिल्स बार बार आप लोगों के रिलेशनशिप में रिपीट हो रही हैं, आप शायद कहीं ना कहीं अपने शेल के अंदर चले गए हो, या जो सामने वाला पर्सन है वो अपने शेल के अंदर चला गया है। मैं सेंस कर पा रही हूँ इस स्प्रेड को देख करके कि जैसे कोई एक इंसान है जो कि पहले बहुत ज्यादा आउटगोइंग था या बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था सामने वाले व्यक्ति के साथ में, बट टाइम टू टाइम उस पर्सन ने अपने मन की बातें अपने अंदर ही रखना शुरू कर दिया है। एंड दिस पर्सन हैज कम्प्लीटली स्टॉप्ड शोइंग देयर इमोशंस, या ये किसी की शायद बहुत लंबे टाइम से ये इशू है, बचपन से शायद किसी का ये इशू चलता आ रहा है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है अपने इमोशंस को लेकर के, अपने डिजायर्स को लेकर के, और उसकी वजह से रिलेशनशिप में, उनके पर्सनल लाइफ में, या इवन हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी सारे इश्यूज या ब्लॉकेजेस इस इंसान ने जो है क्रिएट किए हैं। इन जनरल आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारा आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो कलेक्ट हो रहा है, और बिकॉज इतना सारा आउटसाइड इन्फ्लुएंस कलेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से आप लोगों का आपस में जो कनेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। शायद आप किसी और की बात सुन रहे हो, सामने वाला पर्सन किसी और की बात सुन रहा है। मे बी इफ देर इज ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले ही अगर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में चल रही है, तो बहुत सारा ब्रेन वॉश भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई तीसरा इंसान आप लोगों की सिचुएशन में आ करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ओके, आई कैन सी इन जनरल आप कुछ सेलिब्रेट करने के बारे में सोच सकते हो आज के दिन में, या सामने वाले पर्सन के माइंड में कुछ सेलिब्रेशन से जुड़ा थॉट आ सकता है, इवन मैरिज से जुड़ा, लाइफ में सेटल डाउन होने से जुड़ा कोई थॉट आ सकता है। एंड दे कैन फाइनली डिसाइड, फाइनली कोई पर्सन है
जो कि अपने इस रुके हुए एनर्जी पर या इस थॉट के ऊपर अब फाइनली कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी इस बारे में बहुत लंबे टाइम से ये सोच विचार ही चल रहा था और अब फाइनली ये जो पर्सन है ये अब एक्शन लेना चाह रहे हैं। नाउ दे वांट टू जंप इन। ठीक, लेट्स सी व्हाट इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। सो वी हैव टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कई लोग हैं जो कि सेपरेशन में भी चल रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, कहीं कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया कनेक्शन जो है वो मुझे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, समवन हु वांट्स टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कोई सच बोलना चाहता है और मैरिज का थॉट जरूर से सामने वाले पर्सन के माइंड में है, या कुछ स्टेबिलिटी से जुड़ा, सेटल डाउन होने से जुड़ा। मेरे दिमाग में बार बार ये वर्ड जो है वो क्लिक हो रहा है आज की रीडिंग में, सेटल डाउन, सेटल डाउन। सो आई फील आप या तो आप सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहे हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग हो सकता है देख रहे हो जिनके साथ में आप सेटल डाउन होना चाहते हो। और देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप में से काफी सारे लोग जो है वो ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की जरूरत है अगर मैं एकदम डायरेक्ट होकर के आपको बोलूं, बट जबरदस्ती या इम्पल्सिव होकर के आपने कोई एक्शन नहीं लेना है, उसकी वजह से आप इमोशनली स्टक हो सकते हो। दिस इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू। सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी आपके प्रति मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं और इनको पता है कि मे बी अगर ये आपकी लाइफ से चले गए या आप इनकी लाइफ से चले गए, अगर समहाउ आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है तो ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन मुझे यहाँ पर भी इनकी लाइफ में के थ्रू आपके रिलेशनशिप में आता हुआ बहुत ज्यादा आउटसाइड इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। देयर आर 2 किंग्स प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। एक इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है, एक इंसान बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट है, नॉट बैड एट हार्ट बट वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे तो डिप्लोमेसी भी नहीं है। पेंटिकल्स तो फिर भी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी लेकर के आ जाता है, बट ये तो डिप्लोमेटिक भी नहीं है। ये पर्सन जो है ये इनके जो मन में चल रहा है उसको एकदम डायरेक्टली बोल देंगे विदाउट थिंकिंग के सामने वाले को शायद किसी चीज का बुरा भी लग सकता है। सो ऐसे हो सकता है ऐसे किसी इंसान के साथ में आप डील कर रहे हो। टाइम टू टाइम एज यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर, या जैसे जैसे आप लोग अपने रिलेशनशिप में इस कनेक्ट में आगे बढ़ रहे हो, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज्यादा इवॉल्व होते जा रहे हो, इंटेलेक्चुअली काफी ज्यादा इवॉल्व होते जा रहे हो, या आप बहुत सारे तरह के एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो लाइफ में एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से। और इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप आगे जाकर के एक अपने आप को में भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हो, या और बेटर रिश्ते और बेटर रिलेशनशिप्स आप डेवलप कर सकते हो लोगों के साथ में। और यहाँ पर ये भी मैसेज हो सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं इन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो इम्पैक्ट है इनकी लाइफ में वो कुछ इस तरीके का है कि ये इंटेलेक्चुअली और ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं, ये और ज्यादा वाइज होते जा रहे हैं, ये और ज्यादा ट्रूथफुल होते जा रहे हैं। और मे बी जो यहाँ पर हमको ब्लॉक दिखाई दे रहा था वो ब्लॉक इनकी लाइफ का कोई मेजर ब्लॉक है जो कि आपके प्रेजेंस की वजह से या आपके कर्मा की वजह से इनके कुछ ब्लॉक्स हैं जो रिजॉल्व हो रहे हैं। फॉर सम पीपल दे कैन कंसिडर यू एज देयर गुड लक एज वेल। तो यहाँ पर क्या है, किसी को खोने का डर दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ऐसे थॉट्स से अगर ये मेरी लाइफ में नहीं हुए तो मेरा क्या होगा, इस तरीके के थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मे बी काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को बहुत टाइम तक इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था और अब कुछ रियलाइजेशन हो रही है दैट मे बी यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन दे थिंक। अभी तक इन्होंने रियलाइज नहीं किया था इनकी लाइफ में आपकी वैल्यू शायद जितना ये सोच रहे थे उससे कुछ ज्यादा अधिक है, उससे ज्यादा है। एंड दिस इज वॉट दिस पर्सन माइट रियलाइज टुडे। इस तरीके की रियलाइजेशन जो है वो आज के दिन में इस इंसान को पूरे दिन में कभी भी हो सकती है। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज रीडिंग। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में
टिल देन टेक केयर. हरिओम नमः शिवाय. जय गुरु जी.